दोस्तों, प्यार करने के लिए अंदर बहुत सब्र ज़रूरी होता है। अगर इंसान अंदर सब्र नहीं रख पाता तो समझ लो उस दिन से उसके प्यार में ऐसा मुसीबत आता है जिसकी वजह से उसकी जो ज़िंदगी होती है हमेशा हमेशा के लिए तबाह भी हो जाती है और ऐसा कर्म करता है कि वह मजबूर हो जाता है इस दुनिया की सज़ा भुगतने के लिए। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके और उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह सच्ची क्राइम स्टोरी है, यह ठीक है उत्तर प्रदेश में जाना माना एक ज़िला पड़ता है अब गोंडा, और उसी के अंतर्गत जाना माना एक भिंडी अब भादाल गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं उसी गांव का ही, अब 3 अप्रैल साल 2026 का ही। अब जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त गांव के बाहर अब गन्ने का खेत होता है, तो कुछ लोग गन्ने के खेत में मौके पर अब कटाई कर रहे होते हैं गन्ने की। तो उनके नाकों में बड़ी तेज़ जो होता है अब गंध महसूस होता है। उनके मन में शंका होता कहीं कोई जानवर होगा भाई। यही सब सोच साच कर उसी समय वह जो व्यक्ति होते हैं नज़र मारते अंदर जाते हैं और जो नज़ारा देखते वह उसी समय दंग से रह जाते हैं। पता चलता है उसी गांव के ही रहने वाली अशोक होते हैं, उनका ही अपना पारिवारिक एक सदस्य होता है, उनकी अपनी बेटी इधर शीला होती है जिसकी उम्र लगभग अब 22 साल के आसपास होती है, जो वहाँ अर्धव्यस्त कपड़े मृण अवस्था खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। अब इस नज़ारे को देखकर वहाँ व्यक्ति जो मजदूर होते हैं उसी वक्त गाँव में भागते हैं। इसकी जो खबर होता है अब शीला के पिता अशोक को दे देते हैं, क्योंकि शीला के घर परिवार वाले इधर शीला की तलाशी लगभग 4 दिनों से कर रहे थे। अपने घर से नादारत थी, मुकदमे भी थाने में दर्ज करवा चुके थे, खोजबीन कर चुके थे, थक हार चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दोपहर के टाइम हमें ऐसा खबर मिलेगा। और लेकिन जैसे अशोक अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर अब खेत में दाखिल होते देखते उनकी जो बेटी होती है शीला पूरी तरह से अब खून से लथपथ मृण अवस्था में पड़ी हुई है। और तब तक इसकी जो सूचना होता है अब कोतवाली में दे दिया जाता है। वहाँ के थाना इंस्पेक्टर जैसी ही खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते फोरेंसिक टीम को लेते हैं और सीधा का सीधा गन्ने के खेत में पहुँच जाते हैं। अब गाँव में जो होता है काफ़ी लोगों को खबर लग चुका होता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ी भीड़ हो चुका होता है। उस भीड़ के अंदर जो होता है अब इधर शीला पूरी तरह से खून से लथपथ मृण अवस्था में पड़ी होती है। इस नज़ारे को देखकर गांव वाले भी सहम जाते हैं, लोगों के मन भी हिलोर मार जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। थाना प्रभारी अंदर जाते हैं, शीला की डेड बॉडी का तौर निरीक्षण करते देखते हैं कि शरीर पर जो होता है कई जगह तेजधार हथियार के गहरे गहरे निशान भी हैं, लेकिन कपड़े की अवस्था यही देखकर बतला रही थी बस करो शीला के साथ गलत व्यवहार किया गया है। इसके बाद शीला की हत्या की गई है। आखिर वह हत्यारा कौन हो सकता है? या तो बहुत चालाक होगा या तो शीला का कोई अपना ही जानकार वाला होगा, क्योंकि बिना किसी जानकार के शीला यहाँ तो आएगी नहीं। अब इधर 29 मार्च से अपने घर से शीला अब जब शाम के टाइम निकली हुई थी तो आखिर इतने दिन कहाँ रही? पुलिस के मन में काफ़ी शंकाएँ होती हैं। अशोक से कुछ वहीं पूछताछ किया जाता है, लेकिन पुलिस के सामने यही होता है क्या शीला के साथ गलत काम किया गया है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है वहीं शीला के बॉडी को पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। और इधर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस की टीम अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार भी करती है, और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकल के शीला का आता है तो पता चलता है कि शीला के साथ जो होता है कोई गलत काम नहीं किया गया है, सिर्फ उसकी बेरहम तरीके से तेज हथियार से हत्या की गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड शरीर को छोड़ चुके होते हैं और शोक और इधर शीला की मौत हो जाती है। पुलिस की यकीन हो जाता कि बस करो शीला का कोई अपना चहेता होगा। आखिर पुलिस के सामने भी चैलेंज बन जाता। पुलिस की टीम इधर आते ही अशोक से पूछताछ कर लेती है। गांव में अशोक से कहने लग जाती है कि आपकी बेटी के साथ किसी का अगर करीबी यारी दोस्ती हो या आपका किसी से साथ दुश्मनी हो तो एक बार हमें जानकारी दें। अशोक कहने लग जाते कि साहब हमारी जो बेटी होती है शीला पढ़ाई में तेज तर्रार भी थी और बोलचाल में भाषा भी अच्छी थी, उसका किसी के साथ साहब कोई झगड़े तकरार भी नहीं है। हमारी बेटी के अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि वो अपनी दुनिया किसी के साथ बसाने की सोचे बिना हमारे इजाज़त की। अब यह बात वहाँ पुलिस की जब ठिमती सुनने के बाद उसी वक्त कहने लग जाती है कि एक बात बतला दी, आपकी बेटी के पास क्या कोई मोबाइल था? अब यह बात जब अशोक सुनकर लग जाते हैं कि हाँ साहब हमारी बेटी के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल भी था, हमने साल 2022 में अपनी बेटी को लेकर उस मोबाइल को दिया हुआ था।
हमारी बेटी उसी से पढ़ाई भी क्या करती थी। अब यह बात इस प्रकार से लग जाते हैं कि आखिर वह मोबाइल तो मिला नहीं घटनास्थल पर। यह बात जैसे करने लग जाते कि साहब घर में भी नहीं है। शीला अपने साथ वह मोबाइल जब जाती बाहर तो ज़रूर लेके जाती है। पुलिस को शंका हो जाता है, बस करो हत्यारा उस मोबाइल को लेकर अपने कब्जे में निकल गया है। यह बात जब पुलिस सुनती है, सुनने के बाद उसी वक्त सोचती है क्यों ना चला जाए, अब उसी मोबाइल का सहारा लिया जाए, क्योंकि एक ही सहारा बचा है। भले मोबाइल नहीं है लेकिन उस मोबाइल के लोकेशन तो ट्रैक किए जा सकते हैं और उस मोबाइल में नंबरें जो होंगे उसका CDR के तहत जांच पड़ताल भी किया जा सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सर्विलांस की टीम की मदद भी लेते हैं और जब लिया जाता तो उसी मोबाइल के जरिए पता चलता है कि नंबर होता है जिसका शीला से लगभग कई सालों से लंबी लंबी बातें भी हुआ करते थे। लेकिन इधर 29 मार्च साल 2026 को दोपहर के टाइम में जो होता है शीला के मोबाइल पर अब एक कॉल आता है। उस कॉल से लगातार कई बार महीनों में बात हुआ करते थे लेकिन उस दिन कॉल कई बार आता है। पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है आखिर वह जो नंबर होता है किसी इधर अरुण कुमार के नाम से होता है जो बिहार चौपाल का ही रहने वाला होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त शंका के घेरे में अरुण कुमार को भी ले लेती है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले जांच पड़ताल करते हुए अब लोकेशन भी देखती है और जब अरुण कुमार के मोबाइल नंबर का लोकेशन ठीक है और 29 मार्च का देखा जाता है तो पता चलता है कि 29 मार्च के दिन जो होता है अरुण कुमार के मोबाइल का जो लोकेशन होता है वह ठीक गोंडा ज़िले में दिखा रहा है और अभी भी मौके पर इसी ज़िले में एक्टिवेट हुई है। और पुलिस की टीम उसी वक्त एक्शन में आती सारे मामले को समझ लेती है और लोकेशन के हिसाब से सीधा का सीधा 4 अप्रैल को सुबह के टाइम में जो तो पुलिस की टीम पहुंच जाती है गोंडा रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि वही मौके पर अरुण कुमार के मोबाइल नंबर का लोकेशन दिखा रहा होता एक्टिवेट होते हुए भी। और वहीं जब पहुंचती शादी पोशाक में तो तरीके से इधर जो होता अपने हिसाब से लग पड़ जाती, लोकेशन के हिसाब से धर दबोड़ती है और लेकर जब थाने पहुंचा जाता है तो अरुण से जो होता पूछा जाता है अब शीला की हत्या के राज के बारे में। तो पहले तो इनकार कर जाता है लेकिन पुलिस की टीम जैसी शक्ति दिखाती है तो बिना किसी हीला हवाली के अरुण कुमार जो होता शीला की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। अब जो कारण बताता है, जो कहानी बतलाता है, इसे सुनकर हर किसी का कलेजा होता हुआ हिल सा जाता है। हसी भिट्टी बदाल जो गांव पड़ता है उसी गांव के रहने वाले अशोक कुमार होते हैं। उनके परिवार में टोटल इधर 3 बेटी भी होती हैं। अशोक कुमार के पास एक रिक्शा भी होता है। अब उसी रिक्शा से अपने तीनों बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उनके घर में एक बेटा होता है इकलौता और उसके तौर तरीके से ज़िंदगी भी संवारने में लग पड़ जाते हैं। लेकिन तीनों बेटियों के तौर तरीके से मन की बातों को भी सुना करते थे, उनके दुखों सुखों में हर वक्त साथ भी दिया करते थे। अशोक अपने घर पर इधर मेहनत मजदूरी करते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखते थे। अपने बच्चों का दिल जो होता हमेशा जीत के रखते थे। लोग उन्हें गाँव में जो होता तो स्वाभाविक किसान समझ कर मान सम्मान भी दिया करते थे। लेकिन उनके घर में जो बेटी होती है अब इधर शीला और उससे बड़ी जो होती है मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है। लेकिन शीला जब अपनी पढ़ाई 10वीं तक पूरी कर लेती है, पूरी करने के बाद इधर साल 2022 में जो था अशोक को पूरी तरह से ज्ञात हो चुका होता कि हमारी बेटी अब आगे पढ़ने के लिए तैयार खड़ी हुई है, उसके लिए मोबाइल ज़रूरी, जिसकी वजह से साल 2022 में शीला को एक मोबाइल दे देते हैं और शीला मोबाइल ले लेती है। और इधर उसके पिता के अपने अलग ख्वाब होते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन ज़रूर डॉक्टर बन जाएगी। इसी ख्वाबों को लेकर अब दिन भर दिहाड़ी मजदूरी, खेती मजदूरी भी किया करते थे, कैसे ना तैसे कर हमारी बच्ची का पढ़ाई पूरा हो जाए। लेकिन शीला की जो उम्र होती है जैसे भागती शीला की खूबसूरती आए दिन बढ़ती चली जाती है। उसके मन में तरह तरह के सपने भी आने लग जाते हैं, तरह तरह के अब भविष्य बनने शुरू हो जाते हैं। हर सपने को बुनना चाहती थी और उसी समय मोबाइल जब लेती है तो इंस्टाग्राम एक आईडी बनाती है और बनाने के बाद जो होता है रीलों को जब देखना शुरू कर देती, जब भी मौका मिलता घर के काम काज से, पढ़ाई लिखाई से, तो रील को देखकर उसको ज्ञात होता काफ़ी सारे लाइक भी आते हैं, काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं। इसमें लोगों के क्या डांस करते हैं, अगर हम भी डांस करें तो हमें भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, यही सब सोच साझ कर अब जो थी शीला भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करना अब गानों पे शुरू कर देती है। तभी उसके मन में कुछ ख्याल आता है और फिर जो होता है वीडियो भी उसमें थोड़ी बहुत जो होता है पोस्ट करने का तरीका सीख लेती है और फिर उल्टा सीधा करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जब करने लग जाती है, एक्टिंग उसका बढ़ने लग जाता है, फिर अचानक उसके वीडियो पर एक दिन काफ़ी सारे लाइक भी आ जाते हैं और कमेंट भी आ जाते हैं। कमेंट बनकर उसके अंदर की जो हिम्मत होती है रील बनाने की और जिसकी वजह से अब नए नए कपड़े पहन कर, डिजाइन कपड़े पहनकर अब रील बनाना शुरू कर देती है। और उसी रील पर जो होता है काफ़ी सारे कमेंट जो होता है मनमोहक वाले आते हैं और शीला जब रील को पढ़ती है उसके मन में एक अलग विचार आ जाते हैं। लेकिन जब एक कमेंट पर ध्यान देती है तो पता चलता कमेंट करने वाला एक अरुण नाम का युवक होता है।
है जो बिहार के ही चौपाल का रहने वाला होता है। अब उस युवक से जो होता है लगातार कमेंट शीला के उस रील पे किए जा रहे होते हैं और बड़े मनमोहक, काफ़ी खूबसूरती वाले, तारीफ़ों वाले, तौर तरीके से एक्टिंग वाले, जिसकी वजह से शीला अब उसी समय कमेंट का जवाब भी दे देती है और जवाब आने के बाद बार बार कमेंट देती और बार बार जवाब भी मिल जाता, दूसरी तरफ से बातें, और फिर जो होता है अब इधर कई दिनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहता था और तौर तरीके से शेयर भी हुए करते थे, जिसकी वजह से शीला अब कैसे न तैसे कर कर उससे बात करने के लिए और मन में विचार बनाती है। दूसरी तरफ से नंबर आ जाता है और फिर जब नंबर आता है फिर दोनों का आदान प्रदान और मोबाइल की लोकेशन और इधर जो होता है तौर तरीके से पकड़ चल जाता है कि बस करो अब जो होता है अरुण और इधर शीला दोनों मिलकर अपनी दुनिया बसाएंगे और यही करते भी हैं। दोनों इधर फ़ोन पर घंटों बातें करना शुरू कर देते हैं, तौर तरीके से वादे भी करते हैं। दोनों को लगने लग जाता कि हमारी ज़िंदगी की दूरी भले बहुत है लेकिन नज़दीकियाँ जल्द पनपेगी। यही सब सोच समझ कर शीला जो होती है तौर तरीके से अब अरुण से अपनी परेशानी बताती है। अरुण जो होता है अपने घर का इकलौता भी होता है क्योंकि उसका अपना एक भाई होता है जो पहले से इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। उसके जो पिता होते हैं खेतिहर किसान होते हैं। अरुण कुमार के पास अपने ही गांव में एक इलेक्ट्रीशियन मोबाइल शॉप की दुकान भी होता है, जिसकी वजह से अरुण के पास ठीक ठाक पैसे भी आ जाते, उसका पारिवारिक खर्चा भी चल पाता था। अब उसी वक्त जब शीला से बात होता, शीला मौके पर मोबाइल रिचार्ज के लिए बोलती, तुरंत हामी भर लेता है और शीला कुछ पैसे की मदद मांगती है तो अरुण भी कुछ पैसे भी लगा दिया कर, जिसकी वजह से शीला की हिम्मत और बढ़ जाती है और फिर दोनों के बीच प्यार प्रसंग वाली बातें भी चलने लगते हैं। लेकिन यह चोरी छुपे चलने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच अरुण कुमार जिद भी करने लग जाता है कि शीला तुम्हें हमसे मिलने के लिए आना है, लेकिन शीला इनकार कर जाती है कि हम तो लड़की जाते हैं, आखिर हम तुमसे मिलने कैसे आ सकते हैं। जिसकी वजह से अरुण हिम्मत जुटाता है और फिर बिहार से निकल पड़ता, गोंडा पहुँचता है। फिर गाँव के बाहर दोनों मुलाकात करते हैं, लेकिन जब दूसरे के सामने पड़ते हैं एक के तो देख के दोनों के अंदर फिर वही भावना जन्म ले लेती है, जिसकी वजह से दोनों अब वही रिश्ते को भी शुरुआत कर देते हैं। अब यह सिलसिला बराबर चलता है। अब कई सालों तक, लगभग 3 साल का वक्त निकल जाता है, दोनों एक दूसरे को भांपते समझते हुए। लेकिन शीला को जब भी पैसे ज़रूरत पड़ती, बेधड़क अरुण कुमार जो होता है पैसे अकाउंट में डाल दिया करता था। लेकिन ऐसे डालते डालते लगभग कई हज़ारों रुपये जो होता है शीला अरुण से लूट चुकी थी। तभी अरुण को आभास हो जाता है कि शीला जब मन होता है तो पैसे मांग लिया करती थी, अब हमारे जेब से पैसे भी खा ले चुके हैं, अब हम क्या करें। तभी अचानक शीला काफ़ी सारे पैसे मांगती, जिसकी वजह से अरुण प्यार में अंधा और शीला के लिए अपनी दुकान भी अब बेच देता है। और जब दुकान बेच देता है तो इसकी जानकारी उसके पिता को लगता है, तो पिता उससे पैसे मांगते लेकिन जवाब नहीं दे पाता कि पैसे दुकान के बेचे हुए कहाँ चले गए। और बार बार घर में खटास बढ़ जाता है और तभी उसको ज्ञात होता है कि वह युवती नहीं है, वह तो पूरी तरह से पैसे की कब्जी है। आखिर वह युवती हमारी ज़िंदगी में जब से आई तब से नरक हो गया। जिसकी वजह से अरुण से जब दोबारा पैसे मांगती शीला तो उसी समय इनकार कर जाता कि अब हमारे हाथ खाली हो चुके, अब नहीं पैसे दे पाएंगे। अब उसी दिन से शीला अरुण के पास कॉल भी करना कम कर देती है, जिसकी वजह से अब इधर अरुण को शंका होने लग जाता कि बस करो, शीला की ज़िंदगी में कोई और युवक है, क्योंकि बार बार शीला हमसे पैसे मांगती, पैसे कहाँ चले जाते। इसी मन में शंका लेकर आए दिन फ़ोन पर झगड़ तकरार होना शुरू हो जाते हैं। झगड़ तकरार सिलसिला भी बढ़ता है, बार बार यही मन में रहता अरुण के बस करो, शीला का अपना ही दुनिया नहीं बस चुकी है। अब इसी बीच अब वह सोच लेता है कि शीला को हमें कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना पड़ेगा और तभी फैसला लेता है। 29 मार्च साल 2026 को अपने घर से निकलता है एक बैग लेकर और जैसे बाज़ार में पहुंचता है तो एक दुकान पे लोहार के पहुंच जाता है। अब उससे तेजधार हथियार बढ़िया से करवा के अपने बैग में रख लेता है, क्योंकि उसकी मनसा पहले की अलग बनी हुई होती है। और निकलता है, फ़ोन रास्ते में कर देता, शीला को कहने लग जाता बस हम पहुंचने वाले हैं, तुम पुरानी जगह पर आ जाओ, वहीं तुमसे मुलाकात करना है, वह भी हो सकता है आखिरी बार हो, इसके बाद हम तो अब शहर चले जाएंगे। और शीला आखिरी मुलाकात समझ कर उसी समय अपने घर वालों से छुपा कर निकलने का प्लान बना, लेकिन शीला को नहीं ज्ञात होता कि आज हमारी दुनिया यही आखिरी होने वाली है। और जैसे ही शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम शीला के मोबाइल पर खुद अरुण फोन कर देता है और फिर जो होता है गन्ने के खेत में शीला को मिलने के लिए पुरानी की तरह बुला लेता है और शीला चोरी छुपे अपने घर से निकल जाती है। फिर गन्ने के खेत में अब जैसे ही पहुंचने के बाद जो होता है इधर शीला से बस यही सवाल कर लेता है कि शीला ये बतला दो, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर दूसरा लड़का है तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो। या बात जब शीला सुनती भन्ना सा जाती है, लेकिन वहाँ अरुण समझ जाता कि बस करो, शीला जो होती कभी हमारी मन की बात हमारे सामने नहीं रखेगी। उसके मन में शंका हो जाता है, थोड़ी बहुत खड़ास होता है, लेकिन वह समझ लेता कि शीला को अगर कब्जे में लाना, अपने प्लान कामयाब करना है तो शीला को मीठी बातों में लेना पड़ेगा। और शीला से यही कहने लग जाता कि शीला
गन्ने का जो खेत होता है, जगह काफ़ी है, तो इसमें हमें एक रील बनाना चाहिए, बढ़िया सा रील बन जाएगा, और वह भी नए गाने पर, ट्रेंडिंग गाने पर। और उस शीला के सामने जब यह पेश होता, शीला ठहरी रील वाली अंधी, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी जो होता है लत दिखाई देती है और कहने लग जाती है कि ठीक है। और उसी वक्त शीला से कह देता कि तुम अपने दोनों हाथ जो होता हमसे पीछे बंधवा लो और फिर हम तुम्हारे साथ जो होता है एक रील बनाएंगे। और शीला कुछ समझ नहीं, क्योंकि शीला को कभी ज्ञात नहीं होता है कि हमारा जो प्रेमी होता है, ज़िंदगी का 3 साल का साथी है, वह हमारे साथ 1 मिनट में आज घात कर सकता है। शीला हम ही भर लेती है और इधर अरुण जो होता उसी समय दोनों हाथ पीछे करवा लेता, फिर उसी में जो होता दुपट्टा बांध देता, फिर अपने ही बैग से वही तेजर हथियार निकालता, चंद मिनट के अंदर चला देता। शीला की ना आँखें ना जुआँ खुल पाती है, तुरंत का तुरंत कटे हुए ब्रिज की तरह वहीं दुनिया में सो जाती है। अब अरुण समझ जाता कि बस करो, अब सारा काम हो गया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी अरुण सोच लेता कि हमें यहाँ नज़ारा भी देखना चाहिए, आखिर पुलिस आती तो करती क्या है, कौन सी दिशा में जांच पड़ताल कर, जिसकी वजह से उसी गन्ने के खेत में अरुण जो होता है घंटों छिपा रहा है। दूसरी तरफ जो होता है शाम का टाइम हो जाता है, इधर अशोक को दिखाई देता है कि हमारी बेटी अभी लौट के आई, जिसकी वजह से तलाशी भी करते, काफ़ी खोजबीन करते हैं। लेकिन शीला का मोबाइल तो बंद बता देता है, क्योंकि शीला का मोबाइल गन्ने के खेत में होता है, वह भी स्विच ऑफ होता है, सीधा का सीधा अरुण के जेब में पड़ा होता है। बार बार काले नहीं पता चलता, पूरे घर वाले गांव वाले भी तलाशी करते हैं। 2 दिन का वक्त बीतने को हो जाता है और इधर पुलिस के थाने में जाते हैं, मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं गुमशुदगी का। पुलिस की टीम भी तलाशी करती है, लेकिन अता पता नहीं चल पाता है। गन्ने के खेत में बैठकर जो होता दूसरे साइड से इंतजार करता पुलिस कब पहुँचेगी। लेकिन तभी अब जैसे ही 3 अप्रैल का वक्त होता है, दोपहर का टाइम होता है, उसी वक्त कुछ मजदूर जो होता गन्ने में जाते हैं तोड़ाई करने के लिए। अब उनकी नाकों में जब महसूस होता है, आभास होता, पहुंचती पुलिस की टीम पहुंचती, तो तरीके से अरुण खड़ा होकर नज़ारा देख समझ जाता है कि बस करो पुलिस पहुंच जाएगी, क्योंकि शंका तो हो गया है। पूरा शाम हो जाता है, तभी अरुण भागने के प्लान में होता है, लेकिन लोकेशन अब गोंडा रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। पुलिस की टीम वहीं से धर से लेकर थाने पहुँच जाती है और सच्चाई जो आता है इसे सुनकर हर किसी का कलेजा भी हिल सा जाता है। वाकई में दोस्तों पुलिस की टीम भी सानसा रह जाती है। पुलिस की टीम अरुण कुमार को अपने कब्जे में ले जाती, वहाँ कहीं कोर्ट में पेश किया जाती है और फिर उसी के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज कर देती, फिर ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल देती। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।